Good afternoon, everyone. Today, we will study Fourier series of even and odd functions. अब फोरियर सीरीज तो इसके पहले पढ़ा है हमने, जिसमें हमारे जो फोरियर कोएफिशिएंट्स हुआ करते थे ए नॉट, ए एन और बी एन, उनके स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस थे. सबसे पहले इवन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं उसे रिवाइज कर लेते हैं, और फिर इवन और ऑड फंक्शंस के लिए जो अभी तक हम फोरियर सीरीज पढ़ते आ रहे हैं वो किस फॉर्मेट में रिड्यूस हो जाती है वो थ्योरम के थ्रू देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शन f of x is said to be even if f of minus x is equal to f of x. मतलब गिवन फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, सिंप्लीफाई करें, यदि वो ओरिजिनल फंक्शन प्रोवाइड करता है, देन द फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन. कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स है उसके, एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, सेक एक्स, वेरीफाई करके देखा जा सकता है दीज आर इवन फंक्शन. एक एक डिस्कस कर लेते हैं. कॉस एक्स, एक्स की जगह यदि माइनस एक्स लिखा तो कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू अगेन कॉस एक्स, ओरिजिनल फंक्शन मिल गया. तो यस, इट इज एन इवन फंक्शन. सिमिलरली अदर्स को वेरीफाई किया जा सकता है. फिर एक प्रॉपर्टी है, द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. एमसीक्यूज के लिए हो सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन. नेक्स्ट, function is odd function if f of minus x is equal to minus of f of x. x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यदि हमको नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल फंक्शन मिले तो हम हमारे ओरिजिनल फंक्शन को ऑड फंक्शन कहेंगे. कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स है, x, एक्स क्यूब, साइन एक्स, टेन क्यूब एक्स. साइन एक्स का एग्जांपल देख लेते हैं. x को यदि माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है. तो यहां हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स. तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन इट इज एन ऑड फंक्शन. फिर प्रॉपर्टी ऑफ ऑड फंक्शन की बात हो रही है. ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन. इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस एंड ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. और कुछ प्रॉपर्टीज है इनकी अलजेब्रा से रिलेटेड. तो प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन या टू ऑड फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन. प्रोडक्ट की बात है, दो इवन फंक्शन का प्रोडक्ट इवन, दो ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट इवन. लेकिन प्रोडक्ट ऑफ एक इवन हो और एक ऑड हो तो द रिजल्ट इज ऑड फंक्शन. तो ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज को हम इससे कंपेयर करके याद रख सकते हैं. जैसे प्लस इनटू प्लस, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट पॉजिटिव, दो नेगेटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट नेगेटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट पॉजिटिव. तो पॉजिटिव मतलब हम इवन मान ले, नेगेटिव यानी ऑड मान ले. तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन और टू ऑड फंक्शन इज इवन फंक्शन, ये दो प्रॉपर्टी आ गई. और फिर एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो ऐसे अरे ये प्रोडक्ट चाहिए, दिस इज प्रोडक्ट. एक नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव. तो कोई भी एक इवन फंक्शन हो, एक ऑड फंक्शन हो, तो प्रोडक्ट इज ऑड फंक्शन. आफ्टर दैट, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन एंड ऑड फंक्शन इज ऑड. इवन फंक्शन का सम इवन, इवन फंक्शन का डिफरेंस इवन. ऑड फंक्शन का सम ऑड, ऑड फंक्शन का डिफरेंस इज ऑल्सो ऑड. तो इतनी प्रॉपर्टीज ध्यान रखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये काफी हेल्प करेगी. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमारी फोरियर सीरीज को और रिड्यूस कर देती है यदि फंक्शन इवन या ऑड हो तो. लेट f of x be integrable function
डिफाइंड ऑन द इंटरवल माइनस पाई से पाई, मतलब जिसका लेंथ 2 पाई हो। लेकिन 2 पाई लेंथ का इंटरवल का मतलब यहां 0 से 2 पाई नहीं चलेगा, ये माइनस पाई से पाई ही होगा, और इसको कहते हैं सिमेट्रिकल इंटरवल। जब हमको इवन और ऑड फंक्शन की बात करनी हो तो इवन और ऑड फंक्शन के लिए ये सेंटर हो गया 0, इक्वल डिस्टेंस पे, लेफ्ट और राइट इक्वल डिस्टेंस पे ये नंबर्स है माइनस पाई से पाई, तो लेंथ तो 2 पाई हो गया, और सिमेट्रिकली प्लेस्ड अबाउट ओरिजिन है। तो इवन और ऑड फंक्शन की जब भी हमको बात करना होगा तो इंटरवल का लेंथ 2 पाई तो होगा, लेकिन 0 से 2 पाई इंटरवल पे बात नहीं हो पाएंगी इवन और ऑड फंक्शन के लिए। इट शुड बी सिमेट्रिकली प्लेस्ड इंटरवल माइनस पाई से पाई। If f of x is even, then Fourier series has only cosine terms. Cosine term है और coefficients are given by a naught is equal to 2 by pi integral 0 से pi f of x dx. an is given by 2 by pi integral from 0 से pi f of x cos nx dx. और bn जिसमें साइन आता था वो हो जाएगा 0। और यदि फंक्शन ऑड हो then Fourier series has only sine terms and coefficients are given by a naught 0, an 0, and bn is given by 2 by pi integral 0 से pi f of x sin nx dx। तो इसका प्रूफ देखने से समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। We know that Fourier series of function f of x in the interval minus pi से pi is given by f of x is equal to a naught by 2 plus summation an cos nx plus bn sin nx, where n varies from 1 to infinity, इसको नंबर 1 दे दिया, where coefficients are given by a naught is equal to 1 by pi integral minus pi से pi f of x dx, an is equal to 1 by pi integral minus pi से pi f of x cos nx dx, bn is equal to 1 by pi इंटीग्रल माइनस पाई से पाई f of x sin nx dx। ये तो हमको पता है। अब हम दो केसेस कंसीडर करेंगे, एक इवन फंक्शन के लिए, और ये तीनों कोएफिशिएंट्स कैसे रोल प्ले करेंगे वो फाइंड करते हैं, और फिर उसके लिए फोरियर सीरीज क्या बन जाएंगी ये देखते हैं, एंड देन ऑड फंक्शन कंसीडर करके ऑड फंक्शन के लिए ये तीनों कोएफिशिएंट्स कैसे काम करते हैं वो देखेंगे, और उसके लिए फोरियर सीरीज किस फॉर्म में रिड्यूस होगी। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है हमको, ए नॉट, ए एन, बी एन के कोएफिशिएंट ध्यान में रखने हैं। केस 1, इफ f of x is even function। तो इवन फंक्शन में ए नॉट क्या हो रहा है देखो, 1 बाय पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब जब फंक्शन इवन है तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, सिमेट्रिकल इंटरवल हो माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो बन जाता है 2 टाइम्स 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ फंक्शन इज इवन। तो ये प्रॉपर्टी यहां अप्लाई कर सकते हैं, तो ये इंटीग्रल बन गया 2 टाइम्स 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। 1 बाय पाई तो पहले से था, तो ए नॉट हो गया 2 बाय पाई इंटीग्रल 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए नॉट आ गया। अब ए एन में एफ ऑफ एक्स के साथ कॉस फंक्शन इन्वॉल्व होता है, तो कॉस एन एक्स इज इवन फंक्शन, ये वेरीफाई किया जा सकता है। एफ ऑफ एक्स ये इवन फंक्शन था, तो दोनों इवन फंक्शन का जो प्रोडक्ट होगा एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स इज ऑल्सो इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन के लिए फिर से ए एन में आ जाते, तो ए एन इज इक्वल टू 1 बाय पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब प्रॉपर्टी जब लगा रहे हैं तो माइनस पाई से पाई का जो इंटीग्रल है उसको 2 से 0 से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स लिख देते, सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हो गया ए एन, ये हो गया ए एन। अब बी एन की बात करते हैं, बी एन में एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स है, तो साइन एन एक्स ये ऑड फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन दिया हुआ था,
ये हमने लिया इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट लें तो ये बन जाएगा ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के लिए जो ये इंटीग्रल है माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये वैनिश हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो bn जीरो हो जाएगा। आगे देखो, ये bn जीरो हो गया, bn जीरो आ गया, सिंस इंटीग्रल माइनस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज जीरो इफ फंक्शन इज ऑड। तो ए नॉट मिला, ए एन मिला और बी एन वैनिश हो गया। अब ये तीनों के लिए जो फोरियर सीरीज वन था, इट रिड्यूसेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाय टू प्लस समेशन, बी एन वाली टर्म तो वैनिश हो गई, तो बचा ए एन कॉस एन एक्स वेयर एन वेरीज फ्रॉम वन टू इंफिनिटी। और कोइफिशिएंट्स ए नॉट ए एन के ऊपर आई गए हैं। यहां लिख सकते हैं आगे वेयर वेयर ए नॉट इज इक्वल टू, जो ऊपर आया था हम बोलकर बता देते बस, ए नॉट इज इक्वल टू टू बाय पाई इंटीग्रल जीरो से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड ए एन इज इक्वल टू टू बाय पाई इंटीग्रल जीरो से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ये बात हो गई इवन फंक्शन से रिलेटेड। नाउ ऑड फंक्शन के लिए केस टू, इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन है तो देखो ए नॉट वन बाय पाई इंटीग्रल माइनस पाई से एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऑड है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से इंटीग्रल वैनिश हो गया, तो जीरो इंटू वन बाय पाई इज जीरो, ए नॉट की वैल्यू आ गई जीरो। अब ए एन के लिए इंटीग्रल में प्रोडक्ट होता है एफ ऑफ एक्स और कॉस एन एक्स का, तो कॉस एन एक्स तो इवन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट ऑड फंक्शन होगा। तो फिर जब इंटीग्रल की बात करेंगे ए एन की, तो माइनस पाई से पाई सिमेट्रिकल इंटरवल है, ऑड फंक्शन है उसके अंदर, तो इंटीग्रल वैनिश हो गया, ए नॉट जीरो आ गया था, ए एन भी वैनिश हो गया, ए एन भी जीरो आ गया। देन बी एन, बी एन में एफ ऑफ एक्स और साइन एन एक्स का प्रोडक्ट है, वो देख लेते हैं। साइन एन एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ ऑफ एक्स हम ऑड फंक्शन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन था, ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट इवन फंक्शन हो गया, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से बी एन इज इक्वल टू वन बाय पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स, तो सिमेट्रिकल इंटरवल कन्वर्ट हो गया टू टाइम्स जीरो से पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो ए नॉट जीरो हो गया, ए एन जीरो हो गया, बी एन बचा, तो फोरियर सीरीज वन रिड्यूसेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन बी एन साइन एन एक्स, ए नॉट वाली टर्म जीरो, ए एन वाली टर्म जीरो, बच गया इतना। इसके बाद में लिख लेना चाहिए वेयर बी एन इज इक्वल टू, जो ऊपर दिख रहा है, टू बाय पाई इंटीग्रल जीरो से पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये हो गया प्रूफ फॉर फोरियर सीरीज व्हेन फंक्शन इज इवन या ऑड। अच्छा, केवल इवन और ऑड सफिशिएंट नहीं है, यदि मान लो फंक्शन इवन और ऑड दे दिया है लेकिन इंटरवल माइनस पाई से पाई ना हो, तो ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, इंटरवल भी सिमेट्रिकली प्लेस्ड होना चाहिए, माइनस पाई से पाई होना चाहिए, तभी ये सब कुछ एप्लीकेबल है। एग्जांपल्स, और काम कम हो गया यहां पर तो कोएफिशिएंट इवैल्यूएट करने का। फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लाइंग बिटवीन माइनस पाई से पाई। तो सिमेट्रिकल इंटरवल है, उसके साथ में फंक्शन एक्स दिया हुआ है, ऑब्वियसली y इक्वल टू एक्स के समान है, तो दिस इज ऑड फंक्शन। तो नेचर डिसाइड कर लो, यदि सिमेट्रिकली प्लेस्ड इंटरवल है तो नेचर डिसाइड करके ए नॉट ए एन और बी एन का क्या रोल होगा वो देख लेते हैं। तो हियर एफ ऑफ एक्स इज एक्स विच इज ऑड फंक्शन, तो देयरफॉर फॉर फोरियर सीरीज ए नॉट इज जीरो, ए एन इज जीरो,
एंड bn इज गिवन बाय 2 बाय पाई इंटीग्रल 0 से पाई f ऑफ x sin nx dx। रख दो f ऑफ x की वैल्यू x इंटू साइन एन एक्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो 0 से पाई इंटरवल पे, ये पूरा इवेल्युएट करके सिंप्लीफाई करके ये कुछ वैल्यू आ गई। ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये किया जा सकेगा आपके लेवल पे। जैसे ही इवेल्युएट हो गया bn, तो फोरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन f ऑफ x इज f ऑफ x इज इक्वल टू समेशन bn sin nx n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। bn की जो वैल्यू आई है इवेल्युएट करके वो लिख दो sin nx, और फिर कांस्टेंट जो है 2 इसको बाहर कर दिया और n की एक एक वैल्यू पुट करके कुछ टर्म्स 3-4 टर्म्स लिखकर बता दीजिए। f ऑफ x था, ये भी बता दीजिए। तो दिस इज फोरियर सीरीज फॉर x इन द इंटरवल माइनस पाई से पाई। काम कम हो गया, a नॉट a n इवेल्युएट नहीं करने पड़े। यदि मान लो, ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, यदि मान लो आप इसका इवन और ऑड नेचर नहीं डिस्कस करते पहले, आप इसको एकदम स्टार्टिंग वाला जो हमारा आर्टिकल था फोरियर सीरीज, ए नॉट फाइंड करते, ए एन फाइंड करते, पूरे पूरे मेथड से, फॉर्मूले से, 1 बाय पाई इंटीग्रल माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ए नॉट की वैल्यू 0 आती थी। आफ्टर इवेल्युएशन ए एन की वैल्यू भी 0 आती थी। इतना काम क्यों करना जब हमारे पास रिजल्ट है इवन और ऑड फंक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड फोरियर सीरीज फॉर फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू साइन x माइनस पाई से पाई के बीच में है x। अगेन फंक्शन इज ऑड, साइन x इज ऑड फंक्शन, तो दो कोएफिशिएंट तो 0 हो गए, a नॉट और an। bn मिलेगा फॉर्मूला 2 बाय पाई इंटीग्रल f ऑफ x dx, f ऑफ x sin nx dx। रखो f ऑफ x क्या है, sin x इंटू साइन nx। अब ये दो साइन का प्रोडक्ट है, साइन a इंटू साइन b, तो उसके लिए रूल्स है हमारे पास में, साइन ए इंटू साइन बी, इसको ऐसे पढ़ो, साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2। तो क्या कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं सम या डिफरेंस में, क्योंकि प्रोडक्ट दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसको फॉर्मूला अप्लाई करके और फिर हम सिंगल सिंगल टर्म को इंटीग्रेट करते हैं। तो 2 पहले कॉमन आ गया, तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, बचा कॉस ऑफ 1 माइनस एन इंटू एक्स, 1 माइनस एन एक्स इंटू नहीं, वो एंगल है पूरा पूरा, कॉस 1 प्लस एन एक्स। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 1 माइनस एन एक्स अपॉन कॉन्स्टेंट 1 माइनस एन, माइनस कॉस 1 प्लस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा जो बोल रहे हैं हम, ये जो bn हम फाइंड कर रहे हैं, ये bn फाइंड कर रहे हैं फॉर n, एक मिनट, फॉर n इक्वल टू 1 ऑनवर्ड्स, 1 2 3 एक्सेट्रा। ठीक है, समेशन में n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी होता था। तो जब ये bn की बात हो रही है, तो जो हमारा n है ये नेचुरल नंबर है। तो अब जब नेचुरल नंबर है, डिनोमिनेटर में यहाँ 1 माइनस एन दिख रहा है, यहाँ 1 प्लस एन दिख रहा है, तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये टर्म डिफाइंड हो रही हो। तो n इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 प्लस एन ये तो डिफाइन होगा। लेकिन जब n की वैल्यू 1 होगी, तो ये 1 माइनस 1 तो 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है, जिन n के लिए हम काम करना चाह रहे हैं, उसमें से n इक्वल टू 1 के लिए ये हमको नॉट डिफाइंड टर्म देगा, फर्स्ट टर्म। तो जब हम ये इवेल्युएट करें तो कंडीशन लिखना पड़ेगा फॉर n नॉट इक्वल टू 1। बाकी सबके लिए मीनिंगफुल होगा, ये रिजल्ट मीनिंगफुल हो गए। ये 1 माइनस एन की वजह से जब n की वैल्यू 1 हो, तो डिनोमिनेटर में 0 हो गया, तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा कि वी विल गेट ऑल bn विद दिस फॉर्मूला एक्सेप्ट फॉर n इक्वल टू 1। ये पॉइंट समझ में आया क्या सभी को? आंसर दीजिएगा माइक ऑन करके।
Yes, sir. ओके, तो ये रिस्ट्रिक्शन चलेगा बी एन के लिए। अब यहाँ पर लिमिट वगैरह पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो इवेल्युएट करिए। अब ये पाए एक्स एक्सिस पर आएगा, 0 एक्स एक्सिस पर आएगा, तो साइन ऑफ 1 माइनस एन पाए एक्स एक्सिस पर एंगल होगा, तो साइन फंक्शन 0 है एक्स एक्सिस पर, तो ये पूरा पूरा इवेल्युएशन करके बाद 0 हो गया। इसका मतलब बी एन इक्वल टू 0 फॉर एन नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन है। तो मतलब B2 0, B3 0, B4 0, सारे B 0 हो गए एक्सेप्ट B1। फोरियर सीरीज की जब बात कर रहे हैं तो B1 भी लगेगा, तो B1 अब हमको अलग से फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन था, ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ फॉर्मूले में काम, ये जो फॉर्मूला है इससे हमको B1 की वैल्यू नहीं मिल रही है, तो अब अलग से n इक्वल टू 1 लेकर हम B1 फाइंड करेंगे। नाउ फॉर n इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था Bn का, तो जब n की वैल्यू 1 रखी है, n की वैल्यू 1 रखी है, तो यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 रख देते, तो फॉर्मूला बन जाएगा B1 के लिए 2 बाय पाई इंटीग्रल 0 से पाई f ऑफ x साइन 1x dx। और f ऑफ x क्या था? f ऑफ x साइन x है, रख दो साइन x, साइन x इंटू साइन x, साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन फाइंड किया जा सकता है बिटवीन लिमिट 0 से पाई। साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और फिर इनका इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने से ये वैल्यू आ रही 1, तो b1 आ गया 1। नाउ रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f ऑफ x इज, ऑड फंक्शन था तो पहले इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है f ऑफ x इज इक्वल टू समेशन bn sin nx, n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब n की वैल्यू रखते जाओ एक एक एक, तो सारे b एक्सेप्ट फॉर b1 वैनिश हो गए, तो बची फर्स्ट टर्म b1 sin x, उसके आगे के b2 sin 2x, b3 sin 3x सब 0 हो गए, b1 sin x में b1 की वैल्यू रख दो 1, तो f ऑफ x इज इक्वल टू sin x। फंक्शन था sin x, ये ऑड फंक्शन था, तो इसका सीरीज भी हमको sin x में मिला, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में f ऑफ x की जगह हम sin x रखें, तो sin x इज इक्वल टू sin x, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड टैली होते दिखती है, तो sin x को sin x के टर्म में बस ऐसा ही लिखा जा सकता है। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमको फोरियर सीरीज तो फाइंड करना है, और ये कुछ डिडक्शंस भी फाइंड करने हैं, तो डिडक्शंस फाइंड करते समय यदि पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी होगा तो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएंगी, और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा तो डिरिचलेट कंडीशन देखनी होगी। देखो माइनस पाई से पाई इंटरवल में हम फोरियर सीरीज फाइंड कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, पहले इसके आउटलाइन देख लेते हैं। इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो ए नॉट फाइंड करना होगा, ए एन फाइंड करना होगा, बी एन 0 हो जाएगा, फोरियर सीरीज मिल जाएंगी। अब दो दो डिडक्शंस डिराइव करने हैं, तो एक x इक्वल टू 0 ले सकते हैं, इसके बीच में आ रहा है x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ जाएंगी। फिर एक वैल्यू पाई ले सकते हैं या माइनस पाई ले सकते हैं, पाई ले लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू से जनरली काम करना चाहते हैं हम, पाई ले लेंगे तो वो भी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है, f ऑफ पाई विल बी पाई स्क्वायर। देखते हैं फोरियर सीरीज पहले तैयार करते हैं और फिर डिडक्शंस की बात करते हैं। Function is given as f of x equal to x square, which is even function. Therefore, for Fourier series, Bn is 0. A naught is given by formula 2 by pi integral 0 से pi f of x dx. Function रखो x square, integrate करो, ये वैल्यू आ गई। An is given by formula 2 by pi integral 0 से pi f of x cos nx dx. फंक्शन की वैल्यू रखो x square cos nx, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा दो बार, x स्क्वायर है, दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के इसको इवैल्यूएट करें। अब डिनोमिनेटर में n आ रहा है और हम an की बात कर रहे हैं, n 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह डिनोमिनेटर जो है ये मीनिंगफुल हो गए। पूरा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये मिल गया हमको an। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज इज गिवन बाय f of x is equal to a naught by 2 summation an cos nx, a naught की वैल्यू रखा अपॉन 2 प्लस an की वैल्यू रखा cos nx,
n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। इसको ठीक ठाक करो, 2 से 2 डिवाइड हो गया, पाई स्क्वायर अपॉन 3 बचा। यहाँ पर n की वैल्यू रखते जाओ, 1 2 3, तो 1 रखा तो माइनस आएगा, 2 रखा तो प्लस आएगा, 3 रखा तो माइनस आएगा। तो टर्म कैसी चल रही, माइनस प्लस, तो माइनस सभी में से कॉमन ले लेते हैं, तो फिर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये हो गया फोरियर सीरीज। केवल इतना ही प्रॉब्लम होता तो कंप्लीट हो गया। अब डिडक्शंस देखने हैं, तो डिडक्शंस देखने के लिए चॉइस है आपकी, x इक्वल टू पाई लेते, पहले x इक्वल टू 0 लेते, पहले x इक्वल टू 0 लेना चाहिए, जो मिडल वैल्यू है ना वो लेना चाहिए, और फिर बाद में एक्सट्रीम वैल्यू की बात करना। यहाँ पर पहले x इक्वल टू पाई बोल कर दिया, तो x इक्वल टू पाई ले लेते, x इक्वल टू पाई रखा, फंक्शन कंटिन्यूस था, तो पाई स्क्वायर हो गया लेफ्ट साइड में, यहाँ x की जगह पाई 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 सब जगह रख दिया। तो कॉस पाई बोलने से नेगेटिव एक्स एक्सिस है -1, कॉस 2 पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे +1, कॉस 3 पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -1, कॉस 4 पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, सॉरी कॉस 3 पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस पे था -1, कॉस 4 पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है 1। इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके कैलकुलेशन कर लो। तो जो एक सीरीज चाहिए थी 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एक्सेट्रा इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6, ये लेफ्ट हैंड साइड को समेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, समेशन ऑफ 1/n स्क्वायर इज पाई स्क्वायर बाय 6। एक सीरीज मिल गई। दूसरी सीरीज के लिए दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट x इक्वल टू 0 इन दिस फोरियर सीरीज, तो 0 0 0 0 cos 0 सब जगह cos 0, हर जगह cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी और ये 0 मिलेगा। दिस इज 0 इज इक्वल टू, अगेन शिफ्ट कर दो, ये पूरी नेगेटिव जो टर्म है इसको एक तरफ कर दिया और फिर 4 को डिवाइड कर दिया, तो अल्टरनेट साइन के साथ 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 12। तो सेम कैटेगरी के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बस यहाँ कोएफिशिएंट्स इवैल्यूएट करना कम हो गया है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फंक्शन। हियर आर सम एक्सरसाइज प्रॉब्लम विद देयर आंसर्स। तो इनको सॉल्व कीजिएगा। इवन और ऑड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज कैसे इवैल्यूएट करते हैं ये आज हमने डिस्कस किया। तो अभी तक के 3 आर्टिकल, एक जनरल फोरियर सीरीज, कॉन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज जहां पर डिडक्शंस के समय डिरिचलेट कंडीशंस की जरूरत पड़ती है एट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और इवन और ऑड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज। ये जितनी हमने बातें की ये सब पर्टिकुलर इंटरवल में हम बात कर रहे थे, -पाई से पाई इन जनरल, और पहले वाले 2 आर्टिकल 0 से 2 पाई। नेक्स्ट आर्टिकल में इनका जनरलाइजेशन पढ़ेंगे, तब तक इतनी जो बातें हैं इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर, फिर हम आर्बिट्ररी इंटरवल में फोरियर सीरीज, जितना कुछ अभी हमने पढ़ा, फोरियर सीरीज, देन कन्वर्जेंस और इवन और ऑड फंक्शन, यही सारी बातें आर्बिट्ररी इंटरवल में भी करेंगे। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।